Hello guys, so welcome to the first video of my channel. So basically आप चैनल का नाम पढ़ के समझ ही गए होंगे इस चैनल पे किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। आज हम बेसिकली ट्रेडिंग डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रेडिंग हम स्टार्ट कैसे करना है, हम ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडिंग में एंटर कैसे कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के लिए हमको क्या चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए। ठीक है, ये डीमैट अकाउंट आप कैसे ले सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट के हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सारे बैंक्स जो हैं वो भी डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। बट अभी सबसे लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है बेसिकली एक डिस्काउंटेड ब्रोकर का। डिस्काउंटेड ब्रोकर में कौन से हमारे पास सबसे फेमस है, अपस्टॉक्स एंड ज़ीरोधा। ये दो सबसे फेमस ब्रोकर्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमको डिस्काउंटेड रेट पे ट्रेड अलाउ करते हैं। जो ब्रोकरेज है इनकी वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले इस वीडियो में बेसिकली यही सिखाऊंगा कि अपस्टॉक्स पे हम डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये, आप जब अपस्टॉक्स चलेंगे ये सबसे फर्स्ट पेज है। ठीक है, कुछ नहीं करना, डीमैट अकाउंट, ओपन डीमैट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डालना है। अब मैं कुछ वीडियोस में यूट्यूब पे देख रहा हूँ, पूरा प्रोसेस सिखा रहे हैं हमें कि इसके अंदर यहाँ पे ये डाल दो, ये डाल दो। यार भाई, तुम ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर रहे हैं, कोई केजी में थोड़ी एडमिशन ले रहे हैं कि पूरा सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये फालतू की बातें हटाते हुए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपको ओटीपी आएगा, इसके आगे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी नॉर्मल आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है, जो भी बेसिक्स हैं, ये सब कुछ आपको करना है आगे। ठीक है, उसके बाद 3 से 4 दिन लगेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में, और आपके पास एक आपकी यूजर आईडी वो आपकी ईमेल पे आएगी जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, इस पेज को बंद करता हूँ मैं, नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये वाले पेज पे आने के लिए। वो लिंक को आप यूज करोगे तो मेरे को हेल्प होगी, तो आप प्लीज उसी लिंक से खोलना। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, ये हमारा पेज है। इसके बाद ये मैं बता रहा हूँ, जब हमारे पास वो यूजर आईडी आ चुकी है, कुछ नहीं करना, साइन इन पे जाना है, प्रो वेब। ठीक है, प्रो वेब पे आप गए। ठीक है, प्रो वेब पे क्या हुआ, ये आपका पेज खुल गया। हमें यही यूज करना है, वो वाले पेज पे हम इसके बाद जाएंगे ही नहीं। हम इसके बाद डायरेक्ट pro.upstocks/login यही वाले पेज पे आएंगे। ठीक है, ये यूजर आईडी जो हमको उसमें प्रोवाइड हुई थी, पासवर्ड ये हमने सेट किया है। ठीक है, ये यहाँ पे बर्थ कोड ये आपका अपना, ये ऑब्वियसली आपने सेट किया है। ठीक है, सो ये हमारा है इंटरफेस अपस्टॉक्स का। बहुत सिंपल इजी टू यूज इंटरफेस है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में जो है ये हमारा क्या है, ये हमारी स्टॉक्स, बेसिकली वॉच लिस्ट कह सकते हैं आप इसे, या यहाँ पे आप स्टॉक्स ऐड करेंगे। राइट साइड जो है वो पूरा ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अभी हम लेफ्ट साइड पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा, ये आपको जो दिख रहा है ये ऐसे नहीं होगा, ये मैंने बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे सिर्फ इंडाइसेस और फेवरेट्स ये दो सेक्शन दिखेंगे। इसमें वो कुछ रैंडमली सिलेक्टेड स्टॉक्स होंगे, उनसे हमें मतलब नहीं है। मैंने जैसे अरेंज किया हुआ है मैं भी आपको ऐसे रिकमेंड करूंगा कि आप भी ऐसे अरेंज करो। तो मैंने स्पेस पे अरेंज किया हुआ है, बेसिकली मैंने सेक्टर्स वाइज डिवाइड कर रखा है। सेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास हो गया रियलिटी, हो गया बैंक, हो गए एनर्जी के स्टॉक्स, हो गए फार्मा से रिलेटेड, हो गए मेटल, ऑटो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी के, ये बेसिकली ये इंडेक्स के सेक्टर हो गए ये वाले इसमें। इसके बाद इनसे रिलेटेड मैंने स्टॉक्स जो भी हैं वो सारे अलग डिवाइड कर रखे हैं। मैं ट्रेडिंग के लिए अब इसे यूज नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूँ। एक अलग वेबसाइट है, वो बेस्ट वेबसाइट है, मैं सबको वही रिकमेंड करता हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि मेरे को स्टॉक्स ढूंढने में आसानी हो, जिस भी स्टॉक में ट्रेड लेनी है, इसलिए मैं इसको अरेंज रखता हूँ। ठीक है, अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं। ये हमारा चार्ट वाला सेक्शन है। बेसिकली ये ड्राइंग का पैनल हो गया। डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग होती है, ये आगे सिखाऊंगा मैं कैसे होता है ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, ये ऊपर हमारे इंडिकेटर्स आ गए। ये बेसिकली चार्ट की टाइप, कैंडल, बार, लाइन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बार सबसे ज़्यादा फेमस बार चार्ट ही है। ठीक है, सब सॉरी बार बोल रहे, सबसे ज़्यादा फेमस चार्ट कैंडल चार्ट ही है। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया, मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट, 10 मिनट, जिस भी सेक्शन आपको करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मैं दिखाता हूँ बेसिक ट्रेड कैसे लेनी है। अब देखिए, यहाँ से हमने कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, जैसे एसबीआई है। ठीक है, इसमें हम बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बाय सेल हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें बाय की लेनी है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं, क्वांटिटी डाल दी अपनी नॉर्मल क्वांटिटी, कुछ भी डाल दो आप। ठीक है, जो आपको क्वांटिटी लेनी है। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में क्या आएगा, इंट्राडे और डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मतलब है, जब आप होल्ड करना चाहते हो स्टॉक को, होल्डिंग के लिए लेना चाहते हो। इंट्राडे वाले ऑर्डर क्या होते हैं, मैं बेसिक अगर आपको बताऊं तो इंडिया में जो हमारा नॉर्मल इंडिया के अंदर क्या हिसाब है, 3:10 पे स्टॉक राउंड ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिस भी प्राइस पे वो होगा उस समय, उस प्राइस पे आपका स्टॉक बिक जाएगा इंट्राडे के ऑर्डर में, अगर आप खुद नहीं बेचते, वरना आप खुद बेचते हो, कभी भी कर सकते ही हो। ठीक है, तो इंट्राडे, डिलीवरी। इंट्राडे में हमारे पास क्या टाइप्स है, इंट्राडे में हमारे पास कई टाइप के ऑर्डर होते हैं। सबसे पहला ऑर्डर है सिंपल। सिंपल में कुछ नहीं करना, यहाँ बस क्वांटिटी डाल रखी है और आपने सिंपली बाय कर दिया ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हमारे पे क्या आता है, सीओ।
सीओ क्या है? कवर ऑर्डर। इसमें क्या आता है? एक स्टॉप लॉस ऐड हो जाता है। स्टॉप लॉस क्या होता है? बेसिकली एक तरह से आप इसको कह सकते हो एक सेफ्टी बैरियर, ठीक है? बाय अगर आपने स्टॉक बाय कर रखा है तो स्टॉप लॉस आपका बाइंग प्राइस से नीचे होगा। सेल कर रखा है आपने, वो मैं सिखाऊँगा आगे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। सेल कर रखा है, कुछ लोगों को सेलिंग समझ नहीं आता कि सेल क्या होता है, तो वो भी आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा, कोई डरने की बात नहीं है। तो सेलिंग कर रखी है तो वो आपके बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस से ऊपर होगा स्टॉप लॉस, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओसीओ। इसमें क्या ऐड हो जाता है? इसमें टारगेट सेल भी ऐड हो जाता है कि किस टारगेट पे बेचने जाएंगे, पर ये शुरू में आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यूज करना, ठीक है? ये फालतू की बातें हैं सारे, पूरा बंदे सबको सिखा देते हैं। यूट्यूब में कई सारे वीडियोस दिख रहा था, वो सबको सिखा रहे थे, कुछ आपके मतलब का नहीं है। सिंपल और सीओ, दो ऑर्डर यूज करने हैं आपको, ठीक है? अब सीओ के अंदर ये एक और है, ये भी होता है एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये भी आपके काम करनी है शुरू में। अभी हम बेसिक जस्ट सिंपल और कवर ऑर्डर पे फोकस करेंगे। अब ये सोच रहे होगा, अब ये ऑर्डर टाइप क्या है? ऑर्डर टाइप में क्या होता है? मार्केट। मार्केट में क्या होगा? ये रेट दिख रहा है आपको 207, ये मार्केट में बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। जब मार्केट चालू होती है, जो हमारी सुबह होती है 9:15 से 3:30 बजे तक, ठीक है? तो ये रेट फ्लक्चुएट करता है। अगर ये ऑर्डर की मार्केट है और हम यहाँ बाय कर देंगे तो वो जिस भी रेट पे होगा वो बाय हो जाएगा। एक होता है लिमिट। लिमिट में क्या होता है? ये जो प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पे प्राइस डाल दो अपना, और फिर आपने बाय ऑर्डर लगा दिया, तो वो स्टॉक जब उस प्राइस को हिट करेगा तो आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा, जो भी आप करना चाहते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है? ये हो गया बेसिकली स्टॉक में ट्रेड कैसे लेना है। इसके बाद ये हमारा नीचे सेक्शन आ जाता है। ये हमारा सबसे पहले ऑर्डर्स, ठीक है? ये मेरे सुबह के ऑर्डर हैं, आप लॉस पे ध्यान मत दीजिए आगे चल के मैं सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये हमारे बेसिकली ऑर्डर्स हो गए। ये होता है पोजीशन साइज, जितने हमने लिए हैं तो उसमें किस में लॉस हुआ, किस में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? ये पोजीशन हो गई। ये स्टॉक्स हमने कोई होल्डिंग में ले रखा है। होल्डिंग में अभी मैंने कोई भी स्टॉक नहीं ले रखा है इस अकाउंट पे, वो मेरे दूसरे अकाउंट में है, ठीक है? तो ये हो गया बेसिक जो हमारा ट्रेडिंग इंटरफेस है, ठीक है? हाँ, और एक और चीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड, ठीक है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी एक चीज होती है, बेसिकली वो डेरिवेटिव होता है, उसका आगे वीडियो आएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। शुरू में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लेनी। शुरू में आप इक्विटी में ट्रेड लो। इक्विटी क्या होते हैं? आपके बेसिक नॉर्मल स्टॉक्स जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ठीक है? आपको जो, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ जस्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो शुरू में एक्टिवेटेड नहीं होगा। वो एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ से जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा उसे। मैंने तो एक्टिवेट कर रखा है, बट यहाँ पे जाके वो एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा उसमें। इसके बाद जब एक्टिवेट करोगे तो इसमें आपको अपना बेसिकली सैलरी या इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, आईटीआर हो सकती है या बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, वो आपको एक प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर आपका 1 से 2 दिन में वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो सेगमेंट बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रेडिंग इंटरफेस, ही हो गया, ठीक है? मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी वो आपको दे दी। हाँ, इसके बाद रेट्स पे आ जाते हैं, प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग क्या है? बेसिक और प्रायोरिटी। शुरू में मैं सबको बेसिक ही बोलूंगा, ये आपको जब आप अकाउंट बना रहे होगे तब सेलेक्ट करना होगा। बेसिक लो आप, प्रायोरिटी की आपको जरूरत नहीं है अभी। प्रायोरिटी में कुछ नहीं होता, लेवरेज एक्स्ट्रा मिलती है। अब आप पूछेंगे लेवरेज क्या होती है? ये भी आगे के वीडियोस में बताऊंगा लेवरेज क्या होती है, ठीक है? ये इंट्राडे ऑर्डर्स में आपको लेवरेज मिलती है, तो इसमें वो कम होती है, बेसिक में इसमें ज्यादा होता है। प्रायोरिटी में और कुछ एक दो बेनिफिट्स है छोटे छोटे, वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, पर स्टार्टिंग में आपको जरूरत नहीं है उनकी। शुरू में आप बस बेसिक अकाउंट बनाइए अपना, ठीक है? तो बेसिकली जो मैं शुरू में आपको जैसे ध्यान होगा, हमने मैंने बताया था ब्रोकरेज बहुत कम होती है, ठीक है? तो मैं इसके अंदर ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर दे रखा है, आप भी यूज करके देख सकते हो इसको खुद अपने आप से, ठीक है? तो कोई भी जैसे स्टॉक है हमारा, फॉर सपोज रिलायंस है, ठीक है? मैंने रिलायंस लिया, एक रिलायंस लिया मैंने, 1900 उसका प्राइस है, सेल प्राइस, ठीक है? इस प्राइस मैंने खरीदा, 1950 पे मैंने बेचा, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ब्रोकरेज जो होगी हमारी से 1.93 रुपीज की आ रही है। अदर चार्जेस हमारा क्या आ रहा है? हमारा 1 रुपीज 9, ये जो दिख रहा है आपको अदर चार्जेस, ये हमारा टैक्स है। ये लगता ही है, हर उसमें लगेगा, ठीक है? ये हमारा पीएनएल है, 47 रुपीज का प्रॉफिट हुआ हमें टोटल इस ट्रेड में। तो बेसिकली जीरो बोला, जो अपस्टॉक्स ले रहा है वो 1.93 है, ठीक है? अदर चार्जेस ये हर जगह सेम रहेंगे, ये आप कहीं पे भी लो, चाहे आप बैंक का खोल रहे हो। ये ब्रोकरेज जो है ये अपस्टॉक्स एंड जीरोधा की लोएस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? तो गाइज आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ इसी के साथ। आई होप कि मैंने आपको बेसिक सिखा दिया कि अकाउंट कैसे स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग इंटरफेस बता दिया मैंने आपको कि बैंक नॉर्मल आप अपने जब लैपटॉप में ट्रेड कर रहे हो तो किस इंटरफेस पे आप ट्रेडिंग होगी, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जीरोधा के ऊपर, ठीक है? और उसके बाद मैं आगे चल के
बेसिक ट्रेडिंग के ऊपर लेके आऊँगा। ट्रेडिंग की भी 2 टाइप्स होती हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की 2 टाइप्स होती है, ट्रेडिंग की 2 टाइप्स नहीं होती। इंट्राडे में एक होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, वो भी मैं बताऊँगा कैसे करते हैं, और एक होती है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है? तो आगे के वीडियोज़ में वो सब डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और जो मैंने नीचे लिंक प्रोवाइड किया है, आप उससे अगर अपना अपस्टॉक्स अकाउंट बनाएंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी, ठीक है, और मेरे को फाइनेंशियली भी हेल्प होगी। तो थैंक यू गाइस, बाय।